नमस्कार, सत्यमेव जयते। हमारे YouTube चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज आपको मेडिसिनल योगा ये योगा हमारा एक दवा के रूप में किस प्रकार से काम करता है, गंभीर रोगों में भी और हमारे शरीर को निरोगी रखने में भी, इसके बारे में हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहे हैं। क्योंकि योगा तो सभी लोग कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके का योगा हमारे रोगों को निदान करने के लिए चाहिए, उस तरह का योगा हम पूर्ण रूप से सही नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो हम योगा भी कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं। तो यहाँ पर योगा किस तरीके से करें, कौन सा योगा किस तरीके की दवा के रूप में किस रोग के लिए फ़ायदा करता है, किस रोग के लिए लाभदायक है, उस चीज़ को हम बता रहे हैं। खूब ध्यान से सुने आप लोग और अच्छे से उसको करने की कोशिश करें और अच्छे से करें। उसको जानिए और जानने के बाद उसको मानिए और मानने के बाद उसको विश्वास भी करिए और विश्वास पूर्ण रूप से करके उस क्रिया को करें। जिस तरीके से दवा के ऊपर हम लोग पूर्ण रूप से विश्वास कर लेते हैं कि इस गोली को खानी है, इस कैप्सूल को खाना है, इस सिरप को पीना है, इस इंजेक्शन को लेना है। क्योंकि योगा जो है हमारा, योगा के अंदर जो हमारा मेडिसिनल योगा है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको मेडिसिनल योगा बताया जाएगा, जिससे कि हमारे रोग का निदान होता है। अगर हम ऑपरेशन की तरफ भी जा रहे हैं तो भी अगर हम इन चीज़ों का सहारा ले लें तो हम एक बार ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो हम दो योगा के बारे में बात करें, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन थेरेपी, मेडिसिन पे कर रहे हैं अगर आज मेडिकल, उसमें ऑक्सीजन थेरेपी यानी योगा के जो हमारी क्रिया होती है उसमें जो प्राणायाम की क्रिया है, यहाँ पर चर्चा और करेंगे आपसे रोग निदान के लिए केवल प्राणायाम की क्रिया हमारी एक औषधि कैसे है। तो उसके अंदर मुख्य दो औषधियाँ हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में अगर आप विधि से अच्छी प्रकार से समझ लें तो ये ही हमारे शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर रोगों को ठीक करने में बहुत ही सहायक हैं। जैसे कि नॉर्मल आप समझते हैं कि हमारे बॉडी के दो सिस्टम हैं, एक हमारा नर्वस सिस्टम्स, दूसरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम्स। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा मस्तिष्क से शुरू होता है, यानी मस्तिष्क ही उसका सबसे मेजर मतलब कंट्रोलर या पावर स्टेशन जो कुछ बोले वही हमारा है। तो हमारा जो अनुलोम विलोम है वो हमारे बॉडी के कंप्लीट नर्वस सिस्टम को एकदम ठीक करता है। तो ये अनुलोम विलोम की क्रिया जो है जिसको और ये कपालभाति क्रिया, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। क्योंकि इन्हीं दो के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करते हैं। जिस समय हम अनुलोम विलोम करते हैं तो इस समय हमारी बॉडी को ऑक्सीजन 40 से 45% मिलती है। यहीं से मेडिसिन शुरू हो जाती है। जैसे हम वेंटिलेटर पर जाते हैं तो वेंटिलेटर पर क्या होता है, वहाँ पर भी दो भी तरह का दैट इज ऑक्सीजन थेरेपी। वहाँ पर भी हमें शरीर को ऑक्सीजन 30 से 35% तक मिलने लगती है। नॉर्मल में जो हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं एटमॉस्फेयर से, वो हमारा कहते हैं 12 से 13%। तो इस तरीके से हमें ऑक्सीजन की मात्रा अगर बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाया करे तो हमारे अंदर के जो रोग होते हैं वो पूर्ण रूप से ठीक होने लगते हैं बिना ऑपरेशन के। तो अनुलोम विलोम की क्रिया हमारी जो है, इसको हम किस विधि से करें, यानी हम कब करें, कैसे करें, क्या करें और कितना करें। जिस तरह से हमारी दवाई में चार चीज़ें आती हैं कि भाई दवाई को हम कब खाएं, कैसे खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, उसी तरीके से बिल्कुल आपकी अनुलोम विलोम और कपालभाति की क्रिया है कि इसको हम कब करें, कैसे करें, क्या करें और कितना करें। यही विधि जो है दवा के रूप में आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में बहुत ही विधि पूर्वक, बहुत ही सरल तरीका से, बहुत ही सरल शब्दों में, जिसको कि आप बड़े आसानी से कर लें, जिसमें किसी भी प्रकार की अन्य औषधि की ज़रूरत नहीं, अन्य दूसरी क्रिया की ज़रूरत नहीं, और आपके संपूर्ण रोग ठीक हो जाए। ना कहीं आपको दूर जाने की, आप अपने ही स्थान पर बैठ के इस क्रिया कर सकते हैं। तो इस क्रिया को, अनुलोम विलोम को और कपालभाति हमारी आती है, उससे हमारा बॉडी का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो उससे अटैच होते हैं, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और इसके बाद हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी किस तरीके से
सिस्टम के रूप में कार्य करें, वो सारी चीज़ें आपको इसी विधि द्वारा पूर्ण रूप से ठीक हो जाती हैं। जैसे मस्तिष्क के जो कुछ गंभीर रोग हमारे आते हैं, जैसे पार्किंसंस, एल्ज़ीमेरिया, डेमेंशिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें हम अनुलोम विलोम के द्वारा भी काफ़ी हद तक इसका निदान कर सकते हैं अगर हम सही रूप से उस क्रिया को करें। तो भाई इतनी सस्ती क्रिया है, इतनी सरल क्रिया है, फिर भी आप लोग नहीं करते हैं। बस केवल 1 घंटे का तो समय चाहिए आपको। अगर हम 1 घंटे का समय निकाल लें तो हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम्स, हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो जिसमें वो 4 आते हैं, इन सारी समस्याओं का निदान रोज़ का रोज़, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रोज़ का रोज़ कचरा जाता है और रोज़ रोज़ कचरे को बाहर निकालना चाहिए। रोज़ के रोज़ हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें, टॉक्सिन्स रोज़ जाती है, क्योंकि हमारी शरीर 24 घंटे क्रिया करती रहती है ना। उस क्रिया में उससे कोई चीज़ें बंद नहीं होती। डाइजेस्टिव सिस्टम भी 24 घंटे चलता रहता है हमारा, स्केटरी सिस्टम भी 24 घंटे चलता रहा हमारा, और इसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चलता रहता है। तो उसमें से कुछ ना कुछ तो टॉक्सिन निकलेंगे, तो उनको निकलते रहना चाहिए। तो इस क्रिया को करने से जो हम आप बताएं अनुलोम विलोम और कपालभाति, इससे हमारे बॉडी की एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यानी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं और निकल रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं और निकल रहे हैं, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहे। इस प्रोसेस को विधि से किस प्रकार चलता रहे, किसी भी तरह की रुकावट ना आए, और यदि रुकावट आ गई है तो रुकावट दूर कैसे हो। वायु एक हमारा बहुत बड़ा स्रोत है रुकावट को दूर करने का, क्योंकि अंदर की जो भी टॉक्सिन्स निकलती हैं वो उनके 2 ही स्रोत हैं, एक हमारा पानी के द्वारा और दूसरा हमारा वायु के द्वारा। वायु की अगर हमारे शरीर, इसीलिए तो जब शरीर की वायु रुक गई यानी हमारा शरीर डेथ हो गया, यानी हमारा शरीर समाप्त हो गया। अंदर जल भी भरा हुआ है, अंदर आपने भोजन खाया वो भी भरा हुआ है, अंदर मल भी भरा हुआ है, अंदर आपके खून भी अंदर भरा हुआ, ब्लड भी अंदर है, इसके बावजूद भी हमारी मृत्यु होती है। यानी हमारे वायु का सिस्टम खत्म हो जाता है, यानी वायु हमारी रुक गई। वायु रुक गई, सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी के रुक गए। तो ये वायु जो हमारी जहाँ जहाँ पर असमय रुक जाती है या किसी रोग के कारण रुक जाती है, उस चीज़ को हम किस तरीके से कंटिन्यू करें, उसका हम निदान किस प्रकार से करें अच्छे से अच्छे। तो उन सारी चीज़ों की विधि जो है आपको विधि पूर्वक फिर दोबारा कर रहे हैं कि आपको पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारा जो ऑक्सीजन थेरेपी है वो पूर्ण रूप से एक मेडिसिन है, पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ी औषधि है, एक पूर्ण रूप से बहुत बड़ा इंजेक्शन है। इस तरह आप समझिए। अभी ज़्यादा गंभीर होता है तो लोग इंजेक्शन लगाते हैं, या एक तरह से आप कहते हैं ये हमारा बहुत बड़ा वेंटिलेटर प्रोसेस है, मैनुअल वेंटिलेटर प्रोसेस, इसको इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैकेनिकल पे जाने की जरूरत नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हमारे इस मेडिसिनल योगा सेंटर्स के अंदर बड़े विधि पूर्वक से आप लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है और करा के दिखाया जाता है। और आप करके दिखाएं, इस चीज़ को भी बताया जाता है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए 1 दिन या 2 दिन का समय ज़रूर लग जाता है, 1-1 घंटे का। और इसका समय हमारा है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, 5 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक फ्री सेवा रहती है, जिसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जिसको आप टेलीफोन के द्वारा, जिसको आप पर्सनल आकर के जिस तरीके से आपके अनुकूल हो आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारा आपसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें कि ये जो ऑक्सीजन थेरेपी है जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, इसका लोग सही रूप से किस प्रकार उपयोग करें, सही रूप से इसकी जानकारी उनको कैसे हो, सही रूप से इसका पूर्ण लाभ किस तरीके से प्राप्त करें, सही रूप से गंभीर रोगों का निदान कैसे हो जाए बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना ऑपरेशन के, बिना भर्ती किए हुए, एक ही स्थान पे एक ही 2 क्रियाओं का अनुलोम विलोम और कपालभाति, इन दोनों क्रियाओं को करने पर ही समस्त रोगों का निदान हमारे शरीर का किस प्रकार से हो जाए। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बड़े ही विस्तार पूर्वक से, बड़े विधिवत पूर्वक से सामने करके दिखाया जाता है। और इसके बाद आप सामने कर करके बताएं। जब तक आप इसमें पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं हो जाते, यानी बी योर ओन डॉक्टर, जब तक आप अपने शरीर को निरोगी रखने के पूर्ण रूप से जानकार नहीं बन जाते हैं, पूर्ण रूप से इन क्रियाओं को सही नहीं कर पाते हैं, तब तक आपको इसकी विधि पूर्ण रूप से आप सही करें। जहाँ पर आपकी गलतियाँ होंगी उन गलतियों के बारे में बताया जाएगा कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, जिससे कि आपको पूर्ण संतुष्टि हो, पूर्ण विश्वास हो और पूर्ण लगन के साथ
आप इस क्रिया को करें और करने के बाद अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने शरीर को निरोगी रखें। और ये क्रिया हमारे शरीर को प्रारंभिक अवस्था में स्वस्थ भी रखती है और गंभीर से गंभीर रोगों को निदान भी करती है। कैंसर, मधुमेह, आपका अल्सर, आपका ट्यूमर, जितने भी तरह गंभीर रोग हमारे, आपका हृदय रोग जिसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, एंजियोप्लास्टी कराओ या बाईपास कराओ। एक बार इन क्रियाओं को करके तो देखिए, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 40 दिन, कम से कम 11 दिन। मधुमेह वालों के लिए 11 दिन के अंदर उसको पूर्ण लाभ हो जाएगा, यहाँ तक कि उसके दवाइयाँ भी बन जाएंगी। 21 दिन अगर इसको करके देख रहे हैं तो उसकी एक तरह से समझिए कि इंसुलिन भी बंद हो जाएगी, जो हम पूरे जीवन भर लेते रहते हैं। यानी एक बार हमारा जो है शरीर सिस्टम पे आ जाएगा तो आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा और उन क्रियाओं को विश्वास के साथ आप रोज़ 1 घंटे जरूर करना शुरू कर देंगे। इसलिए फिर अनुरोध हमारा है कि इस क्रिया को हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में आ करके नियम से, विधि पूर्वक, विश्वास पूर्वक करिए और समझिए और अपने जीवन शैली को उत्तम बना करके उत्तम जीवन जीने की पूरी क्रिया यहाँ से आपको मिलेगी। सत्यमेव जयते।